वेलकम टू सारथी टेक। दोस्तों, आज की क्लास शुरू करने से पहले जान लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या किया था। हमने पिछली क्लास में जाना था ट्रांसफॉर्म पैनल्स के बारे में। चलिए जानते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम जानेंगे लाइब्रेरी पैनल्स के बारे में। तो देखिए, जानते हैं लाइब्रेरी पैनल क्या होता है और किसे कहते हैं। लाइब्रेरी पैनल हमें मिलेंगे यहाँ पे। देखिए, इसको हम बोलते हैं लाइब्रेरी पैनल। हम विंडो में जाके लाइब्रेरी पैनल्स यहाँ से भी निकाल सकते हैं और इसका शॉर्टकट है कंट्रोल एल। अगर मैं कंट्रोल एल करता हूँ तो देखिए कंट्रोल एल करने पे भी लाइब्रेरी जो है हमारी ओपन हो रही है। तो इसको हम बोलते हैं लाइब्रेरी। इसको हम बाहर कर लेते हैं और जानते हैं लाइब्रेरी की आखिर लाइब्रेरी होती क्या है। देखिए, लाइब्रेरी जैसे नाम से ही पता लग रहा है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमने स्टेज पे इंसर्ट किए हैं या लाइब्रेरी में इंसर्ट किए हैं, चाहे वो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो, वीडियो हो, इमेज हो, ग्राफिक्स हो, बिटमैप हो, ये सारे जो हैं सिंबल्स या जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, ये सब जो है लाइब्रेरी के अंदर यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब आगे चलते हैं और शुरू करते हैं कि हम कैसे इंपोर्ट फाइल करते हैं स्टेज पे। देखिए, हाउ टू इंपोर्ट फाइल ऑन द स्टेज। फाइल में हम जाएंगे और फाइल में जाने के बाद यहाँ पे हमें इंपोर्ट मिलेगा। इंपोर्ट में करने के बाद देखिए इंपोर्ट टू स्टेज, कंट्रोल आर इसका शॉर्टकट की है, मैं करता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ से मैं ये इमेज सिलेक्ट करता हूँ और मैं इसको ओपन करता हूँ। तो हम देखेंगे कि ये जो फाइल है जो मैंने इंपोर्ट किया है स्टेज पे, वो यहाँ पे स्टेज पे आ गया है। ये देखिए, इस फाइल को मैं ड्रैग करके भी स्टेज पे ला सकता हूँ। मैं ड्रैग करूँगा और यहाँ पे छोड़ दूँगा तो ये जो है हमारी एनिमेट सीसी की फाइल पे इंसर्ट हो जाएगा। और इसी के साथ मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, ये जब मैंने स्टेज पे इंपोर्ट किया तो ये जो फाइल है ये हमारी लाइब्रेरी में आके सेव हो गई है। इसी तरह से हम काफ़ी फॉर्मेट्स इसमें, जैसे वीडियो, MP3, इमेजेस, PNGs और भी साउंड से रिलेटेड या अलग अलग टाइप्स की जो फॉर्मेट्स हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, हम यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं और लाइब्रेरी में सेव कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं एक चीज़ और बताऊंगा आपको कि अगर मैंने इसको स्टेज से इसको डिलीट भी कर दिया तो डिलीट करने के बाद भी हम देखेंगे कि हमारी लाइब्रेरी में ये रहेगा। ये हमारी लाइब्रेरी में जब तक रहेगा जब तक हम इसको डिलीट नहीं करेंगे। तो अगर मुझे कहीं कभी दोबारा ज़रूरत पड़ गई इस फाइल में तो मैं यहाँ से खींच के इसको या यहाँ से इसको ड्रैग करके छोड़ दूँगा, ये फाइल वापस लाइब्रेरी से स्टेज पे आ जाएगी। चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं हाउ टू इम्पोर्ट ऑब्जेक्ट्स या आइटम इन लाइब्रेरी पैनल, राइट। तो देखिए, हम जो अभी मैंने इमेज है, मैं अभी यहाँ इसको डिलीट मार देता हूँ और वापस मैं फाइल में जाता हूँ और इंपोर्ट लाइब्रेरी, ठीक है, यहाँ से इंपोर्ट टू लाइब्रेरी में ओके करता हूँ। जैसे मैं इस पर ओके करता हूँ, मैं फिर से इस फाइल को सेलेक्ट करता हूँ अगेन और मैं ओपन करता हूँ। ये फाइल कुछ भी हो सकता है, ये देखिए इस समय ये वापस आ गया है। तो ये फॉर्मेट कुछ भी हो सकता है, वीडियो, MP3, ग्राफिक, सिंबल्स, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये अब आ चुका है। अब मैंने यहाँ पे स्टेज पे नहीं किया, इसको मैंने सिर्फ लाइब्रेरी के अंदर इंसर्ट किया है। हो सकता है कि हमारी कई ऑडियोज़ हैं जो हमें स्टेज या टाइमलाइन पे नहीं चाहिए, तो ऐसी सिचुएशन पे हम क्या करते हैं कि लाइब्रेरी में सेव कर लेते हैं और ज़रूरत के हिसाब से उसको इंसर्ट करते रहते हैं। चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं हाउ टू ओपन लाइब्रेरी इन अनदर एनिमेट फाइल। देखिए दोस्तों, इसमें ये चीज़ भी एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हम किसी भी फाइल को बिना ओपन करे उसकी लाइब्रेरी से चीज़ें निकाल सकते हैं। जैसे मैं क्या करता हूँ कि एक फ़ाइल को, ठीक है, इंपोर्ट ओपन एक्सटर्नल लाइब्रेरी, राइट, मैं इस पर करता हूँ। इसका शॉर्टकट है Ctrl+Shift+O। तो दोस्तों, यहाँ से मैं इस फाइल को सिलेक्ट करता हूँ और ओपन करने के बाद आप देखेंगे कि इस फाइल की जो लाइब्रेरी है यहाँ पे ओपन हो चुकी है। आप देख रहे हैं, इस फाइल को मैंने एनिमेट सीसी में ओपन नहीं किया है, जब मैंने सिर्फ इस फाइल की लाइब्रेरी को ओपन किया है। तो देखिए, यहाँ पे ऑडियो है, आपको सिंबल्स मिलेंगे, आपको यहाँ पे मूवी क्लिप, ग्राफिक या इमेजेस इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड मिलेंगे। तो हम किसी को भी कर सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ से देख लेता हूँ, जैसे ये सिंबल है, ठीक है, मुझे ये चाहिए तो मैं यहाँ से इसको ड्रैग करके इंसर्ट कर सकता हूँ। और जैसे ही मैं इसको क्लोज़ करूँगा, आप देखेंगे कि मैंने इस सिंबल को इंसर्ट किया है और वो
आइटम जो है अब इस लाइब्रेरी में यहाँ पे ऐड हो गया है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हाउ टू ऐड आइटम फ्रॉम द लाइब्रेरी पैनल ऑफ द स्टेज। ये मैं आपको बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ। हमें कुछ नहीं करना, हमें जो भी आइटम लाइब्रेरी से स्टेज पे चाहिए हम उसको ड्रैग कर लेंगे। ये चाहिए तो हम ये कर लेंगे, और सिंबल चाहिए तो सिंबल हम ड्रैग कर लेंगे। अब ये हमारे स्टेज पे जो है ऐड हो चुका है। चलिए दोस्तों जानते हैं हाउ टू वर्क विद लाइब्रेरी आइटम्स। देखिए ये जो लाइब्रेरी पैनल्स है इसके साथ अब कैसे काम करते हैं हम इस पर एक बार देख लेते हैं। देखिए इस लाइब्रेरी को हम क्या करते हैं, यहाँ से अगर आइटम ज़्यादा हो या कम हो तो हम यहाँ से ड्रैग कर सकते हैं, जिससे हमें इसमें पूरे आइटम दिख सकते हैं। मैं इसके लिए आपको ये फ़ाइल खोलता हूँ और यहाँ देखिए इसके अंदर काफ़ी आइटम्स हैं। ये देखिए मैं माउस का रोल ओवर यूज़ कर रहा हूँ और ऊपर नीचे करके कर सकता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसी के साथ सबसे पहले आपको ऊपर दिखाई देगा कि जिस तरीके की इस फाइल का नाम है क्लास 44, और मैं अगर इसको खोलता हूँ तो यहाँ पे मुझे दिखेगा एक और फाइल मिस्टी फाइनल 10 के नाम से। ये मेरी दूसरी फाइल है जो मैंने यहाँ पे खोल रखी है। इसको अगर मैंने यहाँ पे और भी फाइलें खोली होती हैं 4, 5, 10 या 15, तो वो सब यहाँ दिखती। यहाँ ये देखिए यहाँ लाइन से ये सारी दिखती। और अगर मैं अब इसकी लाइब्रेरी में जाना चाहता हूँ जो दूसरी मेरी फ़ाइल है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। देखिए इस समय मैं दूसरी फ़ाइल की लाइब्रेरी पे हूँ, और अगर मुझे यहाँ से भी कुछ इंसर्ट करना है तो मैं कर सकता हूँ, जैसे ये साउंड या जैसे ये ग्राफिक, तो मैं यहाँ इंसर्ट कर सकता हूँ। जैसे इंसर्ट करूँगा वो इस लाइब्रेरी में ऐड हो चुका होगा। ये देखिए ये आपका ये ऐड हो गया है। चलिए दोस्तों आप जानते हैं पिन करंट लाइब्रेरी। देखिए ये काम कैसे करता है। सपोज़ अभी ये अनपिन है तो मैं यहाँ जाता हूँ, तो देखिए जैसे मैंने इस फाइल पे क्लिक किया तो अब यहाँ की लाइब्रेरी दिखा रहा है मिस्टी फाइनल 10 और इससे रिलेटेड फाइल थी। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए ये यहाँ की लाइब्रेरी पे दिखा रहा है। मैं अगर इसको पिन कर देता हूँ यहाँ पे, और अगर मैं अब यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए ये जो है चेंज नहीं हुआ। तो हम इसको पिन भी कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से और अनपिन भी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, हम क्या करते हैं न्यू लाइब्रेरी पैनल भी ओपन कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको क्लिक किया और ड्रैग करिए, देखिए एक इसका डुप्लीकेट जैसा कुछ होगा, तो यहाँ से मैं दूसरी फाइल चेंज कर सकता हूँ। और ये देखिए अब यहाँ से इसकी फ़ाइल या यहाँ से इसमें से कोई भी फाइल जो है मैं यहाँ से इस लाइब्रेरी में या इस फोल्डर में कहीं पे भी ड्रैग करके छोड़ सकता हूँ। देखिए अब यहाँ पे ये मिल जाएगी आपको फाइल, और यहाँ से मैं इसको सर्च करता हूँ, ये देखिए ये यहाँ मिल गया है फाइल। इसी तरह से मैं इसमें एक और भी कर सकता हूँ, और भी मैं कई कर सकता हूँ। अलग अलग फ़ाइल के लिए मैं सारी यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ से मैं करूँगा तो ये क्लोज़ हो जाएगा, और यहाँ से मैं करूँगा तो ये एक्सपेंड और कोलैप्स हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं देखिए आइटम्स के बारे में। देखिए अगर यहाँ कोई आइटम्स है, इस फाइल में चलते हैं। देखिए कोई ऐसे आइटम्स है जो हम ढूंढना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे आइटम्स है, हमें ढूंढने में दिक्कत हो रही है, हमें नहीं मिल रहा है, तो हम यहाँ पे उसका नाम या कुछ भी डाल सकते हैं तो वो यहाँ मिल जाएगा। ये देखिए जैसे मैं 50 डालता हूँ तो ये 50 यहाँ पे शो कर रहा है, 150 और 350। तो मुझे जो चाहिए मैं इसको यहाँ से सर्च कर सकता हूँ। कॉलम के हिसाब से ढूंढ सकते हैं, जैसे देखिए नेम के हिसाब से, तो ये नेम के हिसाब से दिखाएगा जो भी नेम होगा। ये लिंकेज के हिसाब से दिखाएगा। दोस्तों ये कोडिंग के अंदर यूज़ होने वाली चीज़ है, तो इसमें हम आगे काम करेंगे बाद में। और यहाँ पे हमें दिखेगा यूज़ काउंट, देखिए कितनी बार कौन सा जो है ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है उसके बारे में, और ये डेट के हिसाब से दिखा रहा है। और इसी के साथ में ये टाइप के बारे में दिखा रहा है कि भाई बिटमैप है, फोल्डर है, मूवी क्लिप है, कौन सा चाहिए, तो उस हिसाब से हम यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों और थोड़ा आगे चलते हैं और जानते हैं कि हम कैसे न्यू मूवी क्लिप क्रिएट करते हैं। देखिए हम यहाँ से हम न्यू मूवी क्लिप भी क्रिएट कर सकते हैं। देखिए न्यू सिंबल, मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैं सिंबल का नेम दूँगा। जब मैं सिंबल का नेम दूँगा और टाइप सिलेक्ट करूँगा और ओके कर दूँगा, तो ये जो है एक सिंबल मूवी क्लिप बन जाएगा। ये देखिए बन गया है। अब इसके अंदर अगर मैं कुछ भी ड्रॉ करूँगा और मैं अगर बाहर आता हूँ तो देखिए ये जो है बन गया है, और मैं इसको ड्रैग करके बाहर ला सकता हूँ। इसी तरह से दोस्तों मैं न्यू फोल्डर भी क्रिएट कर सकता हूँ। अगर मैं न्यू फोल्डर क्रिएट करूँगा तो मैं न्यू फोल्डर का नाम दे सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ देता हूँ राम, राइट, और ये फ़ोल्डर क्रिएट हो गया। इसके साथ अगर मुझे कोई चीज़ें इस फोल्डर में डालनी है तो मैं डाल सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ से लेके यहाँ तक शिफ्ट दबा के प्रेस करता हूँ और इसको ड्रैग कर देता हूँ, तो ये इसके अंदर मूव हो गया है।
इसी के साथ में मैं इसको कॉलैप्स कर सकता हूँ। देखिए मैं इसको खोल भी सकता हूँ, मैं इसको बंद भी कर सकता हूँ, एक्सपेंड एंड कॉलैप्स। ठीक है, अगर किसी फोल्डर को खोलना है तो ये तरीका है। और इसी के साथ में अगर मुझे कोई भी चीज़ डिलीट करनी है तो मैं डिलीट भी कर सकता हूँ यहाँ से। देखिए जैसे कि मैं ये डिलीट कर रहा हूँ तो ये डिलीट हो जाएगा, डिलीट हो गया है। ऐसे ही अगर मेरे को ये डिलीट करना है, ये डिलीट करना है, ये लाइब्रेरी का कोई भी आइटम डिलीट करना है इंडिविजुअल या ऑल, तो मैं सिलेक्ट करके सब डिलीट कर सकता हूँ। इसी के साथ में दोस्तों यहाँ पे देखो हमें प्रॉपर्टी का एक वो मिलेगा। तो मैं किसी भी आइटम को क्लिक करता हूँ, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो देखिए इसकी प्रॉपर्टी बताएगा, इसका नाम और इसके टाइप बताएगा। मैं चेंज भी कर सकता हूँ यहाँ से, फ़िलहाल ये हम बाद में करेंगे। और यहाँ से हम टाइप भी चेंज कर सकते हैं, हम एडिट भी कर सकते हैं और हम इसको कैंसिल और ओके भी कर सकते हैं। इसी तरह से मैं इमेज की अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ तो उस पर क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए दिखा रहा है ये ऑप्शन, प्रॉपर्टीज़ का नाम दिखा रहा है, कहाँ ये मैंने फ़ाइल उठाई है, कहाँ से। ये फॉर्मेट मैं लूजलेस, पीएनजी और जेपीजी इनमें से अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कर सकता हूँ। फ़ाइल को अपडेट, इंपोर्ट और चेक भी कर सकता हूँ। तो फ़िलहाल इसको हम जब सिंबल्स के बारे में करेंगे तो अच्छी तरीके से समझेंगे। और दोस्तों यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, अगर हम कुछ भी सिलेक्ट करते हैं तो देखिए यहाँ पे हमें प्रीव्यू मिलेगा। मैं कोई भी ग्राफिक सिंबल यूज़ करता हूँ, मैं एरो से भी कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे सिंबल जो है मुझे दिखाई देगा यहाँ पे, ये रहा, इसका व्यू मैं यहाँ से देख सकता हूँ, ये देखिए। और फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, अगर मुझे कोई ऑडियो प्ले करना है तो मैं यहाँ से प्ले कर सकता हूँ, स्टॉप करना है तो मैं यहाँ से स्टॉप भी कर सकता हूँ। इसी तरीके से अगर कोई एनिमेशन है सिंबल के अंदर तो मैं उसको भी यहाँ से प्ले और पॉज कर सकता हूँ। और वो दोस्तों हमें पता कैसे चलेगा, जैसे ये देखिए मैं इस पर प्ले करूँगा ये प्ले हो जाएगा, ये देखिए। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं इसको, ये देखिए। अगर मुझे पॉज करना है तो मैं पॉज कर सकता हूँ, और मुझे उठा के ड्रैग करके अगर मैं यहाँ छोड़ता हूँ तो ये यहाँ पे अगेन आ जाएगा दोबारा। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और जानते हैं हम इसके बारे में कुछ और। जैसे अगर मुझे न्यू सिंबल क्रिएट करना है तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, न्यू फोल्डर क्रिएट करना है तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, जैसे हमने किया था। ये देखिए ऐड हो गया। अगर मुझे यहाँ पे न्यू फ़ॉन्ट चाहिए तो मैं वो भी ऐड कर सकता हूँ, जो भी मैं फ़ॉन्ट है ऐड करूँगा, यहाँ से ऐड करूँगा और ओके कर दूँगा तो ये मेरी लाइब्रेरी में ऐड हो जाएगा। और यहाँ से दोस्तों मैं अगर न्यू वीडियो ऐड करना चाहूँ, इंसर्ट करना चाहूँ तो मैं लाइब्रेरी में कर सकता हूँ। मुझे अगर किसी भी फाइल को रीनेम करना है या फोल्डर को तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। देखिए रीनेम करता हूँ और मैं यहाँ पे फोल्डर को रीनेम कर देता हूँ। और इसी के साथ में यहाँ पे हमें मिलेगा डिलीट करने का ऑप्शन, मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ, इसको डुप्लीकेट कर सकता हूँ और इसको मूव कर सकता हूँ। मूव करने के लिए मैंने जिस फोल्डर के अंदर मुझे चाहिए या जो मैंने बनाया है तो उसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करके मूव कर सकता हूँ, तो वो आइटम उस फोल्डर में मूव हो जाएगा। इसी के साथ में हम यहाँ देखेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट को एडिट कर सकते हैं, उस ऑब्जेक्ट को एडिट कर सकते हैं, एडिट विद कर सकते हैं। लाइक अगर साउंड है तो हम उसको किसी साउंड के सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। जैसे ये साउंड है, अब इसको मुझे एडिट करना है तो देखिए ये एडिट विद अलग सॉफ्टवेयर में या फोटोशॉप में या ऑडिशन में या किसी और हमारे सॉफ्टवेयर में हम इसको ओपन कर सकते हैं और उसको एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये ब्रेक लिंक है, इसको हम आगे जानेंगे। और अगर किसी को प्ले करना है, जैसे मैंने बताया कि हम यहाँ पे क्लिक करके या यहाँ पे क्लिक करके इसको प्ले कर सकते हैं, हम अपडेट भी कर सकते हैं। हम ठीक हमने जहाँ वो फाइल रखी है हम उसको ढूंढेंगे, अगर कुछ भी उसमें चेंजेस है तो हम यहाँ से अपडेट करेंगे और ये अपने आप लाइब्रेरी में यानी कि यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। ठीक यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज़ है जो हमने नीचे देखा, हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की जो लाइब्रेरी में पड़ा हुआ है। और दोस्तों यहाँ पे रन टाइम शेयर लाइब्रेरी हम कर सकते हैं, हम इसको भी आगे जानेंगे। इसमें यहाँ पे आपको कुछ नई चीज़ मिलेगी जो सिलेक्ट अनयूज्ड आइटम है। दोस्तों कई बार क्या होता है कि हम बहुत सारी कुछ ऐसे सिंबल्स या कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो इंसर्ट कर लेते हैं हम अपनी फ़ाइल में, लेकिन बाद में हम क्या करते हैं उसको हटाते नहीं हैं। तो अब ऐसे में अगर 4000 5000 कुछ इस तरीके से आइटम हैं या कुछ अनयूज्ड जो हैं सिंबल्स हैं, ग्राफिक्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं जो हम यूज़ नहीं करते स्टेज से, क्योंकि हम क्या करते हैं स्टेज से तो डिलीट मार देते हैं। यहाँ से डिलीट मारने के बाद हम सोचते हैं कि वो डिलीट हो चुका है, लेकिन वो लाइब्रेरी में तो रहता ही है। तो लाइब्रेरी में रहने से थोड़ा सा नुकसान ये होता है कि जब हम फाइल पे काम कर रहे होते हैं या फिर फाइल जब हम रन कर रहे होते हैं तो फाइल का साइज़ बहुत हैवी होता है और रन करने में दिक्कत करता है, बहुत प्रॉब्लम करता है।
तो कोशिश हमेशा इस चीज़ की कोशिश करें कि ऐसी गलती ना हो, और अगर हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं कि सिलेक्ट अनयूज्ड आइटम को सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं सिलेक्ट करूँगा तो दोस्तों जैसे इस तरीके से दिखा रहा है कि ये कुछ आइटम्स हैं जो यहाँ पे दिखा रहा है, सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। अनयूज्ड यानी कि वो यूज्ड में नहीं है, वो यहाँ पे नहीं है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, जिसको डिलीट कर सकते हैं। चाहे तो हम डिलीट बटन दबाएंगे तब भी हो जाएगा, और यहाँ से भी कर सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों कुछ फोल्डर है जो हम एक्सपेंड और कोलैप्स कर सकते हैं। देखिए जैसे कि ये फोल्डर्स हैं, राइट, मैं इसको यहाँ से भी कर सकता हूँ। अगर मैं एक्सपेंड ऑल करूँगा तो सारे फोल्डर जो है खुल जाएंगे, और कोलैप्स करूँगा तो सारे फोल्डर जो है वो बंद हो जाएंगे। ये देखिए सारे बंद हो गए। इसी तरीके से दोस्तों हम इसको लॉक कर सकते हैं, हेल्प, क्लोज और क्लोज ग्रुप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए हो सकता है कि आपको ये सारी चीज़ें ना समझ में आए, लेकिन घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जैसा मैं बता रहा हूँ आप सिर्फ उतना करिए, जब हम एनिमेशन करेंगे तो हम इसको दोबारा रिपीट करेंगे और एक एक चीज़ हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे, तब आपको ये इसी तरीके से समझ में आएगा। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती है तो आप ज़रूर इसको शेयर, लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।